बीजगणित का गुना। इसे जानने के पहले कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है, इसे मैं नहीं बता पाई हूँ, आज मैं फिर से बता रही हूँ। देखो बेटे, अगर गुना है तो गुना में मान लिया a गुने a है, तो किसी भी संख्या पर कोई भी पावर नहीं है तो माना जाता है कि a पावर रखता है। उसके बाद यहाँ हो गया a पर पावर 1 और 1 जुट जाता है पावर और जुट गया वह 2 हो गया, क्योंकि इस पर भी पावर 1 यहाँ की पावर 1 है तो 1 1 2 हो गया। अगर a गुने a और गुने 1 है तो इसे गुना करना है, तब क्या करेंगे, इस पर भी पावर 1 है 1 है 1 है और आधार सबका 1 है। अगर यहाँ a यहाँ b रहता तो पावर नहीं जोड़ सकते हैं, जब आधार 1 ही रहे तो उसका पावर हम जोड़ लेते हैं, तो a पर पावर 3 हो गया। इस तरह से यदि 2x और गुना करना है 3x स्क्वायर से, तो पहले कोई अचर संख्या है, अचर संख्या का हम कर लेंगे गुना, तो 3 गुना 6 हो गया और उसके बाद x पर पावर 1 और x पर पावर 2, आधार दोनों का 1 है, x पर पावर हो गया 3। इस तरह से हम अब जान गए कि पावर जब आधार 1 रहता है, बेस 1 है और वो उसका घातांक गुना में जुट जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह तो अचर संख्या है, अचर संख्या का तो गुना करते हैं, जैसे कहीं लेंगे तो हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 और 6 गुना 12 और 12 चौक 48, तो 48 लीजिए। उसके बाद फिर x, तो कितना भी x क्यों ना हो तो x क्या करेंगे, एक ही x लिखेंगे, तो x लिख दिए। उसके बाद फिर पावर है 3, तो ऐसे कर देते हैं समझने के लिए, पावर में है 3, यहाँ पर पावर है जोड़ 1, यहाँ पर पावर है जोड़ 4 और यहाँ पर पावर है जोड़ 8, तो इस तरह से ऐसे करके जोड़ लिए। तो अगला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 48 और x पर पावर 3 1 4 और 4 4 8 और 8 8 16, तो x पर पावर हो गया 16 और यही मेरा आंसर हुआ, यही आंसर है। इस तरह से हम और एक उदाहरण लेते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे ऐसे करके, बराबर 3 गुना 6 6 गुना 12 12 को 48 कर दिए और फिर 3 और 1 4 4 4 8 और 8 8 16, तो x पर पावर 16 हो गया। कितना सिंपल है, अगर समझ में आ गया तो कितना सिंपल है। अब हम गुना करेंगे 3x और गुने x, तब क्या करेंगे, यहाँ तो अचर संख्या है और यहाँ अचर संख्या नहीं है, तो नहीं है नहीं, यहाँ भी अगर x है या a या b या c कुछ भी है तो उसके पहले भी संख्या है जो छिपा रहता है 1 है, तो इसमें 1 है तो 3 में 1 से यदि गुना करेंगे, अचर संख्या है तो 3 हो गया और उसके बाद x में 1 से गुना करेंगे, तो अभी बताए हैं x पर पावर 1 x पर पावर 1 तो हो गया x पर पावर 2, तो x पर पावर 2 हो गया। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, अगर हम और कोई क्वेश्चन देते हैं जैसे 3x पर पावर 2 और गुने 2x पर पावर 4 और गुने x, उसके बाद गुना 2b बाई और गुने 3 बाई पर पावर 3, इसे हमें गुना करना है। तब क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करना है, पहले चर और अचर को समझ लेना है, चर और अचर को समझना है, यानी अचर संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, यहाँ 3 है 2 है और फिर 2 है और 3 है और यहाँ 1 छिपा हुआ है, यह तो अचर संख्या हुआ, और चर संख्या है x बाई,
और 6 गुना 12 और 12 तिया 24, 12 तिया 36। सॉरी बेटा, हो गया 36। गुना किए कैसे? 3 गुना 6 और 6 टाइम 6 पे 6 गुना 12, 12 तिया 36। बस गुना तो हो गया 36। अब क्या करेंगे कि x को हम गुना कर लेंगे। तो x पर पावर 2 और x पर पावर 4, तो 4 2 6 और x पर पावर 1, तो 6 7, तो हो गया x पर पावर 7। उसके बाद अचर संख्या का तो गुना किया हुआ है। अब y पर पावर 1 और y पर पावर 3, तो y पर पावर 3 और 1 4 हो गया। तो बेटे मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। और यहाँ एक दे देती हूँ जिसे आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जहाँ नहीं पावर है उसे समझिएगा कि पावर 1 है और इसके बराबर कितना होगा, तो इसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। प्लीज आपको मेरे ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा बेटे। और बेस्ट ऑफ लक।